गुड मॉर्निंग दोस्तों और सभी अभ्यर्थियों। आज हम लोग मैथमेटिक्स जो कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसका एक महत्वपूर्ण पार्ट्स जो है वह है लॉगरिथम और इंडेक्सेस। इसके बारे में आज हम लोग बतलाएंगे, जो कंपटीशन में भी और जनरल एग्जाम में भी ये आता है। तो इसमें हम लोग जो है थ्योरी ऑफ इंडेक्सेस एंड लॉगरिथम, इसके महत्वपूर्ण फॉर्मूले को पहले देखेंगे। इसमें हम लोग पहला जो फॉर्मूला है लॉग से रिलेटेड वह है लॉग एम प्लस लॉग एन। तो लॉग एम प्लस लॉग एन होगा तो ये दोनों मल्टीपल में हो जाता है, यानी लॉग एम एन। लॉग एम प्लस लॉग एन रहेगा तो क्या हो जाएगा, लॉग एम एन। दूसरा जो है वह लॉग एम माइनस लॉग अगर एन होगा तो ये हो जाता है लॉग एन बाई एन। तीसरा जो है अगर लॉग एम का पावर एन है, जो लॉग एम का पावर एन है तो ये हो जाएगा, जो पावर में है वो मल्टीपल में आ जाएगा, यानी एन लॉग एन। इसी तरह से जब लॉग कुछ का स्पेसिफिक वैल्यू होता है, जैसे log 1 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0, log 10 का वैल्यू 1, log इसी तरह से 100 का वैल्यू 2। log 100 का वैल्यू 2 कैसे हुआ, तो यहां पर हम लोग देखेंगे log 100 को लिख सकते हैं log 10 का स्क्वायर। तो log 100 का वैल्यू कितना होगा 2, जिसको हम लोग देख सकते हैं log 10 का पावर 2, तो इसको हम लोग कह सकते हैं जो पावर में है वो मल्टीपल में आएगा, यानी log 2 log 10। और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से पावर में जितना भी हो, अगर 10 का 1 लाख है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 2 4 5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ बतलाए, तो log 10 का पावर 5 क्यों, क्योंकि यह 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, तो log 10 टू दी ये 5 हो गया, तो इसका वैल्यू 5 log 10, और log 10 का 1, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो हम लोग यहां देखेंगे log, जैसे a टू द बेस a, log a, इसको क्या पढ़ेंगे log a टू द बेस a, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसी तरह से log b टू द बेस b, यानी इसी तरह log b टू द बेस b इज इक्वल टू 1। तो ये हम लोग जो है ये log के कुछ महत्वपूर्ण रूल है, इसको और देखेंगे हम लोग। अगर log a टू द बेस x है, log a टू द बेस x इज इक्वल टू y, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू x इसका बेस हो जाएगा, और ये पावर में चला जाएगा, यानी x टू द पावर y हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि log जैसे x टू द बेस 3 है इज इक्वल टू 5। x इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, यानी x इज इक्वल टू 1, तो x log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर रूल देखें कि x जो है, x जब निकालना है तो इसका बेस बन जाएगा, और ये जो है यह पावर में चला जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5, और 3 टू द पावर 5 का मतलब क्या है कि इसको कितना बार 5 बार, तो 3 के 9 के 27, 81 के कितना 3 एकम 3, 8 के 24, 243, यानी x का ये वैल्यू होगा। जैसे देखो log a टू द पावर a टू द बेस x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई log x टू द बेस a, अपोजिट में हो जाएगा,
जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या था कि a टू द बेस x था, तो यहाँ 1 बाई लॉग x टू द बेस a हो गया। इसी तरह से अगर log a टू द बेस b फिर इंटू log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b, तो इसका क्या हो जाएगा, किस तरह से बनेगा? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि log a बाई log b भी हम लोग कर सकते हैं इंटू log b बाई log a इंटू log c बाई log b। तो इसमें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कि log c बाई log b। तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं log c टू द बेस b, यानी सेम बेस पर दोनों को हम लोग डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। तो लॉग पर आधारित हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू लॉग bc टू द बेस a, क्या पढ़ेंगे, x इज इक्वल टू लॉग bc टू द बेस a, y इज इक्वल टू लॉग ca टू द बेस b, z इज इक्वल टू लॉग ab टू द बेस c। हम लोग को वैल्यू क्या फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई 1 प्लस x प्लस 1 बाई 1 प्लस y प्लस 1 बाई 1 प्लस z। यह वैल्यू जो है इसको हम लोग निकालना है, तो यहाँ हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो इसमें जो है जैसे 1 बाई 1 प्लस एक्स, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स की जगह पर क्या बैठा देंगे, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कि log bc टू द बेस a। फिर इसी तरह से वैल्यू बैठाएंगे तो 1 बाई 1 प्लस log ca टू द बेस b प्लस 1 बाई 1 प्लस log ab टू द बेस c। सब वैल्यू अभी हम लोग इसको बैठा दिए, ठीक है। अब जो क्या करेंगे, जैसा कि अभी हम लोग बतलाए थे कि अगर दोनों का बेस सेम रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे a टू द बेस a का 1, इसी तरह से log b टू द बेस b का 1, log c टू द बेस c का 1। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, इसको देखते हुए कि 1 ये log bc टू द बेस a है और यहाँ 1 है, तो हम लोग इसको इस 1 को लिख सकते हैं क्या, log a टू द बेस a। तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 बाई 1 प्लस 1 की जगह पर क्या बैठाएंगे, log a टू द बेस a, इसके जगह पर प्लस बाकी जो सेम है उसको रखेंगे bc टू द बेस a प्लस 1 बाई 1 यहाँ पर बैठा देंगे log b टू द बेस b प्लस log ca टू द बेस b प्लस 1 बाई, अब 1 जो है इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, log c टू द बेस c प्लस log ab टू द बेस c। फिर से एक बार ध्यान रखेंगे, जैसे 1 बाई 1 प्लस log bc टू द बेस a है, तो यहां पर a के फॉर्म में लिखें, यानी log a टू द बेस a, यहां पर b बेस है इसका, इसलिए यहां पर b टू द बेस b लिखें, यहां पर c बेस है इसलिए इसको log c टू द बेस c प्लस ab। अब जैसे कि हम बतलाए थे कि बेस सेम है और दोनों के बीच ऐड का साइन है, तो इसका मतलब है कि मल्टीपल में जाएगा तो ये लिखा जाएगा। तो यहां पास हम लोग जो फॉर्मूला बताए थे कि log m प्लस log n रहेगा, तो क्या हो जाएगा, log mn हो जाएगा। तो इस पैटर्न पर ये क्या हो जाएगा, log abc टू द बेस a, यहां पास क्या हो जाएगा 1 बाई log abc टू द बेस b, और यहां पास क्या हो जाएगा log abc टू द बेस c। तो जैसा कि फिर हम लोग एक और फॉर्मूला को ध्यान रखना है कि log m टू द बेस n बताए थे, तो log इसमें क्या बताए थे कि 1 बाई log n ऊपर हो जाएगा और m बेस हो जाएगा। तो इसी पैटर्न पर इसको अगर चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 log a ऊपर चला जाएगा, abc नीचे हो जाएगा, प्लस log b abc प्लस log c abc। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगेगा log m प्लस log n का, तो log m इंटू n,
तो सब तो इसी पैटर्न पर बैठा है, यानी log ए बी सी टू द बेस ए बी सी। और हम बताए थे कि जब बेस ऑफ पे सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1, तो इस तरह से इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और नए नए वीडियो के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।